नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। सोमेंद्र एंड टीम की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट के द्वारा जमानत याचिका को किया गया खारिज। न्यायालय ने कहा, नक्सल मामलों में जमानत देना उचित नहीं। पुलिस की जांच है जारी, जमानत देना नहीं होगा उचित। दूसरे चरण का निकाय चुनाव हुआ संपन्न। बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में संपन्न हुआ मतदान। कुल 298 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद। बालाघाट में घटा मतदान का प्रतिशत। लांजी और कटंगी में 74% हुआ मतदान। बालाघाट में 27,573 मतदाताओं ने नहीं किया अपने मताधिकार का प्रयोग। नगर के वार्ड क्रमांक 5 में घरों में घुसा पानी। नाले को बंद करने के चक्कर में बनी स्थिति। 12 जुलाई को घरों में घुसा नाले का पानी। लोगों की गृहस्थी का सामान हुआ खराब। नगर परिषद लांजी चुनाव के तहत 13 जुलाई को लोकतंत्र के इस महापर्व में नगर के मतदाताओं ने अपनी आहुति रूपी मत डाली, जिसमें 68 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया। बता दें कि विगत 22 जून से नगर परिषद लांजी चुनाव की रणभेरी प्रारंभ हुई थी, जो कि 13 जुलाई को मतदान के साथ समाप्त हो गई और अब प्रत्याशियों को इंतजार है 20 जुलाई का, जब इनकी कैद हुई किस्मत खुलेगी। लांजी नगर परिषद में 13 जुलाई को हुए मतदान में 74.9% मतदान हुआ। बता दें कि नगर में 11,050 मतदाता हैं, जिनमें 13 जुलाई को हुए मतदान में प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक 8,274 मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 4,087 पुरुष एवं 4187 महिलाओं ने मतदान किया है। संपूर्ण वार्ड की बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 14 में सर्वाधिक 83.9% मतदान हुआ है। इन 8,274 महिला पुरुष मतदाताओं ने नगर के 15 वार्डों के लिए 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया है। लांजी नगर में हमेशा से ही बड़ी सहज और शांतिपूर्ण ढंग से चुनावी प्रक्रिया संपन्न होती आई है। बता दें कि लांजी एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसके तहत अनेकों गतिविधियों पर पुलिस की नजर होती है। साथ ही चुनावी माहौल में अनेकों घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन लांजी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लांजी में वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी। नगर परिषद लांजी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सभी बूथों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बता दें कि लांजी नगर परिषद चुनाव के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव नक्सल सेल, एसडीओपी दुर्गेश आर्मो लांजी, एसडीओपी परसवाड़ा संजय साहू, टीआई परसवाड़ा, टीआई चांगोटोला, लांजी टीआई शंकर सिंह चौहान, एसआई विजय सनस, पुलिस थाना लांजी का बल सहित 3 पुलिस मोबाइल पार्टी तथा 2 क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात थी, जो कि संपूर्ण बूथों का बारी बारी से भ्रमण कर रही थी। उक्त संपूर्ण टीम के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई। लांजी नगर परिषद में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं में अधिक जागरूकता दिखाई दी। नगर में हुए 8,274 मतदान में 4,087 पुरुष एवं 4,187 महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। 13 जुलाई को किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगड़मारा में खेत में लगी विद्युत तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही पूर्ण कर शवों को पीएम के लिए भेजा, जिसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने मर कायम करते हुए मामले को विवेचना में लिया है। घटना किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बगड़मारा की है। जानकारी में बताया गया कि 12 जुलाई की शाम गंगाराम बाहे एवं गोधन सोनवाने कृषि कार्य के लिए खेत गए हुए थे, लेकिन रात्रि होने पर भी नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उन्हें खेत में जाकर देखा तो उक्त दोनों लोग कृषि कार्य के लिए लगे विद्युत तारों की चपेट में आ गए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों ने पुलिस को जानकारी दी और जानकारी मिलते ही किरनापुर पुलिस मौके पर पहुंची। शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंपकर मामले की जांच में जुट गई है। तो हम रात में ढूंढने गए 9 बजे रात को, तो वहाँ हमारे को करंट के जगह में मिले, करंट में फंसे हुए थे। अच्छा, क्या नाम था पिताजी का? गोधन सोनवाने। कब पता चला आपको? यानी कल रात को 9 बजे पता चला। फिर किसको बताया आपने? हमने फिर अपने बड़े को जो है उनको बताया, तो इनने फिर जो है अपने बड़े को उनको बताया, उनके बाद में उठाए थे। करंट कौन सा था? बिजली का? कौन सा करंट? बिजली का। बिजली का।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 जुलाई को नगर पालिका परिषद बालाघाट की 33 वार्डों, नगर परिषद कटंगी के 15 वार्डों एवं नगर परिषद लांजी के 15 वार्डों से पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। शाम 5 बजे सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया है। हालांकि इस बार मतदान का प्रतिशत घटा है। इसके साथ ही पार्षद के निर्वाचन के लिए भाग्य आजमा रहे 298 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गणना 20 जुलाई 2022 को बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में होगी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार, एसडीएम संदीप सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने नगरीय क्षेत्र बालाघाट एवं कटंगी के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान व्यवस्था पर निगरानी रखी। कटंगी एसडीएम कामिनी ठाकुर एवं लांजी एसडीएम ज्योति ठाकुर ने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान व्यवस्था पर निगरानी रखी। शाम 5 बजे तक तीनों नगरीय निकाय के 130 मतदान केंद्रों पर 70% मतदान हुआ। मतदान के उपरांत सीलबंद ईवीएम बालाघाट, कटंगी एवं लांजी के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखी गई है। बता दें कि नगरीय निकाय चरण के दूसरे चरण में बालाघाट में 13 जुलाई को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। एक जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र बालाघाट में 76,333 मतदाता थे, जिसमें मात्र 48,758 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 27,575 मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी, जिसके तहत बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के लिए 63.9% मतदान ही हुआ, जबकि लांजी क्षेत्र में 73.4% और कटंगी में 74.4% मतदान हुआ। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 सरेखा बाईपास सड़क किनारे के रहवासी विगत कई वर्षों से पानी की निकासी से जूझ रहे हैं। लगातार बारिश होने की स्थिति में पानी घरों के अंदर चला जाता है। 12 जुलाई की रात्रि एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति एक बार फिर निर्मित हो गई और रहवासियों ने रत जगाकर घर से पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन 13 जुलाई को भी उनके घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, जिससे नाराज होकर रहवासियों ने प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी लगते ही मौके पर तहसीलदार आरपी आरमो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया अपने स्टाफ के पास पहुंची। वहीं प्रदर्शन को शांत कराने पुलिस भी मौके पर पहुंची। यहां पर रहवासियों की समस्या को सुनने के बाद प्रशासनिक अमले ने जेसीबी के माध्यम से नाले की खुदाई करवाने का कार्य शुरू किया, जिससे कि रहवासियों के घरों के अंदर प्रवेश कर चुका पानी निकल सके। रहवासियों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 5 से पानी की निकासी के लिए नगर पालिका का नाला बना हुआ है, जिसे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ही बारिश के पानी की निकासी न होकर ये पानी घरों के अंदर प्रवेश कर रहा है। इस दौरान जिनके द्वारा नाले को बंद किया गया है, उन लोगों ने भी प्रशासनिक अमले से इस बात को लेकर चर्चा की कि नाले का गंदा पानी उनके घर से गुजरता है और उन्हें काफ़ी परेशानियां होती है, जिस पर पुलिस ने समझाइश दी है। सर यहाँ पर सर पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, नाली वाली कुछ है नहीं है सर। हमारा घर डाउन में हो गया है, थोड़ा पूरा वहाँ से जाम कर दिए हैं, पानी पूरा रिटर्न हमारे घर में वापस आ रही है, क्योंकि हमारा घर सबसे पहले बना हुआ था यहाँ पर। हाँ सर। पूरा पानी सर यहीं पे आ रहा है। तो कितने बजे से आप लोग ये पानी फेंकने का काम कर रहे हो? सर रात को सर 3 बजे से उठे हैं, पानी फेंक रहे हैं। 2 बजे उठी हाँ। तो कम हल्का यहाँ पे भरा था पानी, उसके बाद मैं सोई भी नहीं और फिर बच्चे को तो उठाई नहीं मैं, और 2 बजे रात से मैं खुद ही ने पानी फेंकी हूँ। 5 बजे बच्चे जितना भी हम लोग घूम रहे हैं तो पूरे अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि चुनाव है, आज कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बोली और बारिश हो जाए तो मेरे घर में पूरे ही सामान सही चले जाए, अब चुनाव तो है ही है। अभी नगर पालिका की टीम भी आई है, नाली बनवा रही है अभी वहाँ पे। जी पता है आपको? जी। ये घूम रहा है ना बच्चा, सवेरे से तो ही घूम रहे हैं बच्चे, जा जाके मैं बोली जा, अगर बारिश का दिन है, बारिश हो जाएगी तो और दिक्कत में पड़ जाएंगे हम तो। रहवासियों ने बताया कि रात करीब 2 बजे के करीब बारिश का पानी घरों के अंदर प्रवेश करना शुरू हुआ और हालात खराब से खराब होते चले गए। स्थिति ये निर्मित हो गई कि गृहस्थी का सामान, राशन सामग्री भीग गई और रात करीब 3 बजे से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पानी की निकासी का साधन न होने के कारण पानी निकलने के बजाय और भर गया। पूरे घरों में पानी भरा होने के कारण खाना तक नहीं बना पाए हैं। सर यहाँ नाली नहीं है सर। अच्छा। नाली नहीं होने के कारण सर पूरा बारिश का पानी पूरा घर में घुसता है सर। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने कभी नगरीय प्रशासन से बातचीत की है? जी सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कोई सुनवाई। अब जैसे कि आज मतदान भी है, जी सर। आप भी नगरीय क्षेत्र के रहवासी है, क्या आपने मतदान किया? जी सर। मतदान किया है, फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा?
कब से आपके घर में पानी घुसा है? 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल से ये समस्या बनी। हर वर्ष बारिश में जो सब बारिश में यही रहता है सर। पूरी सामग्री भी खराब हो जाती पूरी है। सामग्री भी, चावल दाल जो भी नीचे रहता है पूरा गिर जाता है सर। हमको खाने पीने की दिक्कत होती है। अभी खाना भी नहीं बना है सर। ऐसे पानी पानी में कहाँ खाना बनाएंगे सर। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे परिवार में 2 ही लोग हैं सर। 2 ही लोग हैं। मामले में नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि नाले को बंद कर देने के कारण बारिश का पानी घरों के अंदर प्रवेश करने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से पानी निकासी के लिए नाले को खुलवाया जा रहा है। तात्कालिक समाधान के साथ ही स्थायी समस्या का समाधान करने का भी जल्द प्रयास किया जाएगा। अमरनाथ में बीते सप्ताह घटित हुए हादसे के बाद भी महादेव भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर से यात्रियों का जत्था अमरनाथ के दर्शन करने हेतु रवाना हो रहा है। 13 जुलाई को बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन करने के लिए बालाघाट से 27 तीर्थ यात्रियों का जत्था आज रवाना हुआ। तीर्थ यात्रियों के रवाना होने से पहले स्थानीय आजाद चौक पर धर्म प्रेमियों ने उन्हें टीका लगाकर व शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत सम्मान किया। धर्म प्रेमी सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि ये तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर पूरे विश्व में शामिल हों व हमारे राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करें, ऐसी कामना के साथ बालाघाट के सुख शांति की कामना की है। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ उन्हें रवाना किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे। जी भैया बताएंगे। आज हमारे बालाघाट के 27 तीर्थ यात्री बाबा बर्फानी की दर्शन करने के लिए अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। विश्व में शांति हो, हमारा राष्ट्र परम वैभव पे पहुँचे और बालाघाट तरक्की करे और सभी सुख शांति से रह सकें, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ यह पूरी यात्रा हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा निकाली गई है। इनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, इस हेतु हम सभी ने यहाँ पहुंचकर उन्हें इस बाबा अमरनाथ की यात्रा, भोलेनाथ की यात्रा की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान कर उन्हें यहाँ से विदाई कर उनकी यात्रा की मंगल कामनाएं की। नगर पालिका परिषद के 33 वार्डों में पार्षद पद के प्रत्याशियों के चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान को लेकर युवा वृद्ध मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और सुबह से ही मतदाता केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय डाइट परिसर में वार्ड क्रमांक 25 के लिए पार्षद प्रत्याशियों के लिए मतदान करने के लिए बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी 70 वर्षीय मतदाता ने कहा कि आज बड़ा ही शुभ अवसर है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मतदान का त्योहार भी मनाया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे अपने स्वयं के विवेक से अपने नगर के चहुमुखी विकास के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें और अपने अधिकार का उपयोग करें। मतदाताओं का एक एक वोट कीमती है, इसे जाया न जाने दें। उन्होंने कहा कि उन्हें मतदान कर बहुत खुशी हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमको वोट देने का अवसर मिला है और इस अवसर को अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार हर किसी ने, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हर किसी ने सही मतदाता अपने चुनाव करना है, चुनाव में भाग लेना है और अधिकारी के लोगों को लेना है और लेकर अपने मत का वास्तव में हम इस तरह से करें, परिचय दें जिससे कि हम अपने शहर को बहुत सुंदर बना सकें। आपने कितनी बार मतदान किया है अभी तक? मैंने अनेकों बार किया हूँ, खुद मतदान भी करवाया है। मैं भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कई बार रहा हूँ, जोनल ऑफिसर तक मैं बन चुका हूँ। तो ये वास्तव में मेरी भाग्यशाली बात है, मुझे आज सीधे आकर खुद मतदान करने का अवसर मिला। रिटायरमेंट के बाद में आज मैं मतदान करने का अवसर। कितनी वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है? कितनी वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है? मेरी 70 है। मतदाता कविता पाराशर ने भी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। पिछले 8 सालों से नगरीय निकाय चुनाव लंबित थे। वार्ड विकास और शहर के विकास की दृष्टि से चुनाव महत्वपूर्ण था। आज काफी खुशी है कि हम सभी निकाय चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि अपने मतों का आप प्रयोग करें और सभी बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें। आपने कौन सी बार मतदान किया है? मैंने करीब 6वीं बार मतदान किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और मतदान कर रहे हैं आप, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? काफ़ी दिन से ये नगर पालिका चुनाव लंबित था और जो कि
हमारे वार्ड के लिए और शहर के लिए भी अत्यधिक जरूरी था, क्योंकि यह सब व्यवस्था और शहर की व्यवस्था भी जरूरी थी देखने के लिए। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ये मतदान समय से हो गया। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव में दोपहर 1 बजे की स्थिति में 38.2%, नगर परिषद लांजी में 57.8% और नगर परिषद कटंगी में 52.92% मतदान संपन्न कराया गया है। 13 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू करवाई गई। मशीनों के रैंडमाइजेशन और कमीशनिंग के बावजूद भी नगरीय क्षेत्र में जारी मतदान प्रक्रिया के दौरान मशीनों के खराब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद प्रत्याशियों के लिए भाग 1 बूथ नंबर 54 में मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां की वोटिंग मशीन खराब हो जाने से मतदाताओं को खासा परेशान होना पड़ा। करीब 20 मिनट से मतदान करने के लिए परेशान हो रहे मतदाता सचिन सिंह गहरवार ने बताया कि वोटिंग मशीन खराब हो गई है, जिसका प्रेशर नहीं बन रहा है, जिससे मतदान नहीं हो पा रहा है। ये शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल MLB और यहाँ पर इतना ज़्यादा जल भराव है कि मतदाताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है कि लगभग घुटने तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और इसकी अच्छे से व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। अच्छा, आप अभी मतदान केंद्र के अंदर आए हैं, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ EVM मशीन हैक हो गई है। वो EVM मशीन का जो प्रेशर नहीं बन रहा बोल रहे, उस चक्कर में वहाँ से वोट नहीं डाल पा रहे हैं। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर, क्या परेशानी? 15 से 20 मिनट हो गया है। वहीं पीठासीन अधिकारी शिव दयाल ने बताया कि मशीन की बटन दब गई है, जिसके कारण प्रेशर नहीं बन पा रहा है और मतदान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि मशीन खराब होने की सूचना तकनीकी विभाग को दे दी गई है और वे जल्द पहुंचकर इसे ठीक करेंगे, जिसके बाद मतदान की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पता किस तरीके की परेशानी आ रही है? परेशानी मशीन में है, प्रेशर इधर हो रहा है, बटन दब चुकी है। जी जी, मत नहीं पड़ रहा है। तो क्या लगता है कब तक बन जाएगी, क्योंकि मतदाता भी परेशान हो रहे हैं? नहीं, बस आई रहे निकाल कर रहा आई गई। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।